Hakuna Matata. This is our Shio Maths Master Teacher at Vedantu. कैसे हो आप लोग, क्या हाल चाल है? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड अपना ध्यान रख रहे हो, राइट? वेलकम टू द सेशन गाइस. इस सेशन में वी आर गोइंग टू डू द रिविजन ऑफ द चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन जस्ट वन गो, इन वन शॉट. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. ओके, लेट्स स्टार्ट विद अ सेशन. अब बट बिफोर दैट एक छोटू सा अनाउंसमेंट है जो मुझे करना है कि these are the problems that you face while you study online, right? But I have a one step solution for you, that is Vedantu Pro subscription, जिसमें ये सारी problems आपकी solve हो जाएंगी एंड साथ के साथ आपको मिलेंगे bonuses. What are those bonuses? Unlimited live classes, all micro and crash courses. बच्चा लोग performance reports तो मिलेगी and personalized attention भी मिलेगी guys. करना क्या है? You just have to visit this link. It is given in the description box below and choose your grade, choose your board and click on this get subscription button. उसके बाद क्या होगा? You have to choose a plan. There are 3 plans available. 1 month plan, 3 months plan and 6 months plan. तो जो 6 months प्लान है उसमें आपका, अगर आप ADK Pro कूपन कोड यूज करते हो बच्चों, तो आपको 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है. देखो, एंड वो डिस्काउंट करने के बाद आपका टोटल फी हो जाएगा फॉर 6 months इट इज 9774. और इसमें क्या है, पर मंथ आपका कुछ इतना फी पड़ेगा फॉर ऑल द सब्जेक्ट, साइंस, SST, इंग्लिश एंड मैथ, सबका मिला के, सबके असाइनमेंट्स, टेस्ट, सबके क्रैश कोर्सेज, सबके चैप्टर वाइज कोर्सेज आपके लिए होंगे फ्री. तो व्हाई डोंट यू गाइस कम एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है, ये आपको पता ही है. बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों, तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, फटाफट से आओ, ज्वाइन दिस वेदांतु प्रो एंड प्रो बन जाओ. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. ये नहीं भूलना, ADK कूपन कोड ADK Pro यूज करना मत भूलना, क्योंकि इससे आपको एडिशनल 15% डिस्काउंट मिलने वाला है. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. नाउ इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. पेयर का मतलब होता है 2, लीनियर इक्वेशंस. अब लीनियर में वर्ड छुपा हुआ है क्या? लाइन, राइट? तो हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है? एक स्ट्रेट लाइन. ठीक है, सो द टर्म लीनियर इज डिराइव्ड फ्रॉम द आइडिया दैट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेट लाइन. क्योंकि लाइन बन रही है तो उसको बोल दिया लीनियर इक्वेशन. ठीक है जी. अब इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं और क्या बोल सकते हैं कि लीनियर हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स में भी. लीनियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे हमारी वेरिएबल की डिग्री क्या होती है? 1, एंड डिग्री होती है 1, और डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. दैट्स व्हाई वी कॉल इट लीनियर. ओके, एंड वी आर कॉलिंग इट सी. हम यहाँ पे इस चैप्टर में हम हमेशा 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली स्टडी करते हैं. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. और जब हम इन 2 वेरिएबल्स को, x एंड y दोनों में सेम वेरिएबल्स यूज होंगे, दे आर टेकन टुगेदर, सो दे आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. ठीक है जी. इनकी जनरल फॉर्म आपको पता ही है बच्चा लोग. इनकी जनरल फॉर्म हम ये लिखते हैं, a1x plus b1y plus c1 equals to 0. और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, a2x plus b2y plus c2 equals to 0. तो फर्क क्या है? ये ध्यान दो, ये 2 इक्वेशंस है मेरे पास, 2 लीनियर इक्वेशंस है मेरे पास. y लीनियर बिकॉज x की डिग्री भी 1 है, y की डिग्री भी 1 है, सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन, है ना. इन 2 वेरिएबल्स, व्हाट आर द 2 वेरिएबल्स? x एंड y. अब ध्यान देखो, दोनों लीनियर इक्वेशंस में वेरिएबल x ही है, और यहाँ पे भी वेरिएबल x है, यहाँ पे y वेरिएबल है, तो यहाँ पे भी वेरिएबल y है. ठीक है, सिर्फ कोफिशिएंट्स में डिफरेंस है, सिर्फ कोफिशिएंट्स में डिफरेंस है, वेरिएबल्स रहेंगे सेम. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बच्चा लोग कि ये जो वेरिएबल्स की वैल्यू है ना, एक ऐसी वैल्यू आएगी, या ज्यादा भी आ सकती हैं, उन x एंड y की वैल्यूज हम सॉल्यूशंस में कंसीडर करेंगे जो इन दोनों इक्वेशंस को सैटिस्फाई करेंगी. मतलब कोई भी सपोज 1 एंड 2, मैंने x की वैल्यू 1 ले ली, y की वैल्यू 2 ले ली, तो वो 1 एंड 2 जो है वो इस इक्वेशन को भी सैटिस्फाई करना चाहिए और इस इक्वेशन को भी सैटिस्फाई करना चाहिए, तभी वो हमारा सोल्यूशन बनता है. तो आगे देखेंगे कि कैसे करते हैं. ठीक है, तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, है ना. तो बस कोफिशिएंट्स की वैल्यू चेंज हो चुकी है, वेरिएबल फर्स्ट इक्वेशन में भी x एंड y यूज हो रहे हैं और सेकंड इक्वेशन में भी x एंड y यूज हो रहे हैं. ठीक है, तो वेरिएबल तो सेम रहेगा.
राइट चलो फटाफट से ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कहता है रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज्ड 2 pencils and 3 erasers for ₹9. Her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Romila and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. Represent this situation algebraically. अब इसको बोला है कि algebraically represent करो कि कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, है ना। तो देखो अगर मैं मान लूं कि एक पेंसिल की कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, अगर मैं मान लूं कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल मेरे पास क्या है x मान लेते हैं एंड कॉस्ट ऑफ 1 दूसरा क्या ले रहा है, वो इरेजर ले रहा है, तो इरेजर का हम कॉस्ट मान लेते हैं y, है ना। एक इरेजर का कॉस्ट मान लिया, तो रोमिला इज बाइंग 2 पेंसिल्स, तो 2 into x टोटल कॉस्ट हो जाएगी, प्लस हाउ मेनी इरेजर्स इज शी बाइंग, 3 इरेजर्स, बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना। तो यहाँ पे 3y हो जाएगा एंड टोटल कितने उसको पैसे लगे, उसको लगे 9 रुपीज, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन 1 होगी। एंड व्हाट अबाउट इक्वेशन 2? इक्वेशन 2 में सोनाली बाय कर रही है, राइट। सोनाली कितनी पेंसिल्स ले रही है, 4 पेंसिल्स, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी पेंसिल्स की, 4 into कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल दैट इज 4x। उसके बाद अब वो इरेजर्स कितनी ले रही है, 6 ले रही है, तो 6 into कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर, तो टोटल कॉस्ट उसकी 6y हो जाएगी इरेजर्स की। एंड मिला के वो कितना पे कर रही है, वो 18 रुपीज पे कर रही है। तो ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट दीज सिचुएशंस अल्जेब्रिकली। अलजेब्रा मतलब जहां पे वेरिएबल्स आगे, कॉन्स्टेंट्स आगे एंड कोफिशिएंट्स आगे, तो यहाँ वहां पर हो जाती है डीलिंग अलजेब्रा की। तो इसको हम बोलते हैं वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस होल सिनेरियो अलजेब्रिकली, ठीक है। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि ग्राफिकली भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो आप बने रहो तो आगे आगे आपको पता चल जाएगा। पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारी 2 इक्वेशंस बन गई, राइट। तो नाउ अब देखते हैं व्हाट इज दिस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। व्हेन आई सी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आई टॉक अबाउट ज्योमेट्री। मतलब अगर हम लाइंस की इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो अब हम लाइंस बनाएंगे और केसेस देखेंगे कि इन लाइंस के साथ क्या कुछ पॉसिबिलिटीज बन सकती है, ठीक है। तो देखो अगर मेरे पास 2 लाइंस हैं प्लेन में, अगर 2 लाइंस है प्लेन में, देखो कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, 3 पॉसिबिलिटीज होंगी। या तो वो 2 लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, या तो वो 2 लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, 1 पॉसिबिलिटी। दूसरा क्या हो सकता है, वो लाइंस क्या हो गई, इंटरसेक्ट। तो जब वो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, दूसरी पॉसिबिलिटी ये। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि वो एक के ऊपर एक लाइन है, तो एक के ऊपर दूसरी लाइन है, ऐसे एक के ऊपर दूसरी लाइन है, तो ये तीसरी पॉसिबिलिटी होगी। तो जब हमारे पास 2 लाइंस हम बनाएंगे प्लेन के ऊपर तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, 3 पॉसिबिलिटीज। आप लोगों को पता ही होगा और हमने अब देख भी लिया। तो देखो ये 3 पॉसिबिलिटीज बनेगी। अगर पैरेलल लाइंस की बात करें तो कहीं पे जाके वो इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही, कहीं पे भी जाके नहीं मिलेंगी। दे आर पैरेलल, लाइक ट्रेन का ट्रैक जो होता है वो पैरेलल चलता रहता है, बट दे नेवर मीट, राइट। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या सिचुएशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन, कि 2 लाइंस बनाएगा और वो इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पे, तो ये एक पॉइंट जो है एक्स वाई पे इंटरसेक्ट कर रही है। व्हाट इज द थर्ड सिचुएशन? थर्ड सिचुएशन में एक लाइन को दूसरी लाइन के ऊपर बना दिया। अब ये जो ब्लू वाली लाइन है ये पिंक वाली लाइन के ऊपर बना दिया, तो मतलब बेसिकली इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि ये जो लाइन है हर पॉइंट इस लाइन का हर दूसरी पॉइंट के लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ऊपर ही बैठे हुए हैं, एक के ऊपर दूसरा पॉइंट बैठा हुआ है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं कि इनसे हम आगे क्या समझ सकते हैं। देखो अब अगर हम ग्राफ्स की बात करते हैं ना बच्चा, व्हेन आई टॉक अबाउट ग्राफ्स, तो ग्राफ्स को हम 2 मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ्स को हम 2 मेथड से बना सकते हैं। पहला होता है टेबल्स ऑफ वैल्यू मेथड। पहला मेथड क्या है, टेबल्स ऑफ वैल्यू मेथड, एंड दूसरा मेथड क्या है, इंटरसेप्ट मेथड। एंड आपको पता होगा सिंस एक लाइन को बनाने के लिए वी नीड ओनली 2 पॉइंट्स। एक सिंगल लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो अगर मैं 2 पॉइंट्स निकाल लूं, मतलब 2x की वैल्यूज और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकालूं, तो मेरे पास लाइन बन जाएगी, फुल फ्लैश लाइन बन जाएगी। तो हमेशा कोशिश किया करो, मेथड 1 तो चलता है, मेथड 1 तो आप कर ही लोगे, बट मेथड 2 इज द स्टार मेथड यार। इस मेथड से आप फटाफट से लाइन की इक्वेशन में से x और y की वैल्यूज निकाल पाते हो। तो चलो फटाफट से देखते हैं कि ये 2 मेथड्स है क्या, ठीक है, और आपको कैसे कितनी आसानी से आप बना सकते हो। देखो तो फर्स्ट मेथड है कि हमें टेबल्स ऑफ वैल्यूज, मतलब कुछ x की वैल्यू लिखो
सपोज मैं x की वैल्यू 1 लिखती हूँ। अब जब मैं x की वैल्यू 1 किसी इक्वेशन में पुट करूंगी तो मेरे पास कुछ y की वैल्यू आएगी, राइट? तो वो y की वैल्यू सपोज 2 आई, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। तो मेरे पास एक पॉइंट क्या बन गया, ये 1,2। एक पॉइंट आ गया मेरे पास ये 1,2। सिमिलरली अगर मैं सपोज किसी इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुट कर रही हूँ और मेरे पास y की वैल्यू 4 आ रही है, तो मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या बन जाएगा, ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, दैट इज 2,4, है ना? ऐसा ही है ना, दिस इज कॉल्ड टेबल मेथड। आप ऐसे भी टेबल बना सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी एंड वर्टिकली भी आप टेबल बना सकते हो। मतलब x की वैल्यू अगर मैं 1 लिख रही हूँ तो y की वैल्यू 2 आ रही है, तो मेरा पॉइंट ये बन जाएगा। x की वैल्यू 2 लिख रही हूँ तो y की वैल्यू 4 आ रही है, तो मेरा पॉइंट ये बन जाएगा। जो भी आपको इजी लगता है विजुअलाइज करना, आप वैसे बना लो इस टेबल को एंड फिर पॉइंट्स निकाल लो। पॉइंट्स निकालने के बाद बस प्लॉटिंग ही तो करनी होती है ग्राफ पे एंड उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना होता है, तो आपकी लाइन बन जाती है। बिल्कुल सही, ठीक है। ये तो हो गया आपका मेथड नंबर 1। अब बात करते हैं मेथड नंबर 2 की, जो है स्टार मेथड। उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट मेथड। पर उसको समझने से पहले यू मस्ट नो कि व्हाट इज अ इंटरसेप्ट, राइट? अब ये इंटरसेप्ट क्या है, ध्यान से सुनो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरसेप्ट्स। एक एक्स इंटरसेप्ट होता है, एक वाई इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट का मतलब कुछ नहीं होता। अगर मैं एक्स इंटरसेप्ट की बात करती हूँ, इसका मतलब है जो मेरा पॉइंट होगा, वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। अगर सपोज मेरे पास एक ग्राफ है, यहाँ पे मैं एक बार आपको ग्राफ बना दूं। अगर सपोज ये मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, और मेरे पास कुछ यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, कुछ यहाँ पर पॉइंट क्या आएगा, सपोज कुछ x की वैल्यू आई, और इस पॉइंट पे क्योंकि ये x एक्सिस पे लाई कर है तो y की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, एनी पॉइंट दैट लाइज ऑन द x एक्सिस, इट बिकम्स द x इंटरसेप्ट। समझ में आई बात? और द पॉइंट विच लाइज ऑन द y एक्सिस, सपोज कोई पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पर, तो इस पॉइंट की वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या होगी, हम पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y लिखते हैं, है ना? तो x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो x की वैल्यू तो 0 होगी भैया। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी और y की वैल्यू, चलो कोई y ले लो, कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, इट बिकम्स माई y इंटरसेप्ट। जो y एक्सिस के ऊपर पॉइंट आता है उसको बोलेंगे y इंटरसेप्ट, जो x एक्सिस के ऊपर पॉइंट आता है उसको बोलेंगे x इंटरसेप्ट। तो मैं क्या बोलती हूँ बच्चा, अगर आपको एक लाइन ही ड्रॉ करनी है, एक पॉइंट आप y एक्सिस पे ढूंढ लो, एक पॉइंट आप x एक्सिस पे ढूंढ लो, दोनों को कर दो ज्वाइन, तो बन गई लाइन। सबसे इजीएस्ट एंड सबसे इफेक्टिव मेथड ये है, ठीक है। तो ये मेथड आप तब यूज कर सकते हो अगर आपकी x, पहले आपने क्या करना है इस मेथड को यूज करने के लिए, x की वैल्यू एक बार y पुट 0 पुट कर दो और एक बार y की वैल्यू 0 पुट करके देख लो कि कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल की क्या वैल्यू आ रही है। बस बात खत्म, 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, उनको प्लॉट करो, ठीक है। तो बट ये तभी करना, वैसे मैं जो सजेस्ट करती हूँ ये तभी करना अगर आपके पास ऐसा करने पे फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आती, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स ही फ्रैक्शन आती है फिर मत इसको करना। अगर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, अगर इजी इंटेग्रल वैल्यूज आती है फिर तो यार ले लो, उठा लो एंड काम खत्म करो अपना ग्राफ का, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं कैसे। देखो यहाँ पे इसने क्या किया, एक एक्स इंटरसेप्ट लिया, एक वाई इंटरसेप्ट लिया, दोनों को कर दिया ज्वाइन, बनी ना लाइन, बन गई, आपके सामने ही है लाइन, है ना जी? बिल्कुल सही। चलो इसको हम करके भी देखेंगे। तो अब कहता है कि ये जो हमने पीछे अलजेब्रिकली इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया था, इसको अब ग्राफिकली भी कर दो, है ना? अब ये ग्राफिकली करने को बोल रहे हैं, सही नहीं किए? तो करते हैं ग्राफिकली। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनी थी, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। एक इक्वेशन बनी थी हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, और दूसरी इक्वेशन बनी थी हमारे पास 4x, 4 पेंसिल्स थी तो 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। ये बनी थी कि नहीं बनी थी? बस अब क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बोला है, पहले आप क्या कर लो, कोई भी एक x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो। चलो हम y की निकाल लेते हैं। तो y क्या बनेगा, y इज इक्वल टू, क्या करेंगे, इस 2x वाली टर्म को उधर ले जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 9 माइनस 2x हो गया यहाँ पर एंड डिवाइड बाय 3, है कि नहीं? ये समझ में आया? तो इधर से अगर हम y की वैल्यू निकालें, अगर इस इक्वेशन में y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू क्या आएगी, 18 माइनस 4x अपॉन 6, है कि नहीं? यही आएगी। चलो जी अब हम करते हैं, अब हम बनाते हैं टेबल, फटाफट से टेबल बनाते हैं बच्चों। चलो जी टेबल बनाते हैं, मेरे साथ बनाओ। तो आई एम मेकिंग अ टेबल नाउ, है ना? यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू लिखूंगी। इसके लिए भी बना देते हैं टेबल।
यहाँ पे मैं x की वैल्यू लिखूंगी और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू लिखूंगी, यहाँ पे कॉमा कर देते हैं। ठीक है जी, शुरू करें फिर। तो चलो जी, दो वैल्यूज चाहिए होती है, 2 पॉइंट्स इनफ होते हैं लाइन को बनाने के लिए। ठीक है, अगर आपका टीचर बोलता है कि नहीं बच्चा मुझे मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए तो 3 बना दो, वैसे 2 से भी आपका क्वेश्चन सही होगा, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले तो यही कर लिया करो, एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर दो, एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर दो। ठीक है जी, तो एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है, मतलब x की वैल्यू 0 पुट करी तो ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, है कि नहीं। तो 9/3 रह जाएगा, तो 3 3 9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो मैंने y की वैल्यू लिख दी 3। ठीक है, अब एक बार इस y की वैल्यू को 0 पुट कर दो। अगर मैं इस y की वैल्यू को 0 पुट करती हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे ये पता चल रहा है। अगर मैं देखो यहाँ पे y की वैल्यू को 0 पुट करती हूँ तो क्या हो रहा है, देखो आई एम पुटिंग y इक्वल्स टू 0। तो चलो इक्वेशन में पुट करते हैं, तो 0 इक्वल्स टू 9 माइनस 2x अपॉन 3 बनेगा, 3 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो 9 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, मतलब 9 इक्वल्स टू 2x, मतलब x इक्वल्स टू 9/2। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4.5, है कि नहीं। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4.5, मतलब जब मैंने y की वैल्यू 0 पुट करी, x की वैल्यू क्या आ रही है 4.5। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स क्या बने मेरे बच्चों, 2 पॉइंट्स बने। एक पॉइंट तो ये बन गया 0,3 और एक पॉइंट ये बन गया 4.5,0। समझ में आया। नाउ वी हैव 2 पॉइंट्स, लेट मी राइट दीज 2 पॉइंट्स इन डिफरेंट कलर। एक मेरे पास पॉइंट बन गया 0,3 और एक मेरे पास पॉइंट बना है 4.5, 4.5,0। ठीक है, ये मेरा बना है जो पॉइंट है इक्वेशन 1 में से बने हैं। क्लियर। अब दूसरे पे आए, चलो दूसरे को सॉल्व करते हैं फटाफट से। लेट्स सॉल्व दी अदर इक्वेशन। चलो मेरे से पहले करके मुझे 2 पॉइंट्स बता दो। ध्यान रखना है कि सेम पॉइंट मत लिया करो, क्योंकि हो सकता है कि ये कोइंसिडेंट लाइन हो तो सारे पॉइंट्स ही सेम हो, तो डिफरेंट पॉइंट्स लेके भी हम प्रैक्टिस करेंगे इसको। तो चलो जी, यहाँ पे हम पॉइंट्स बनाते हैं। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं, देखो यहाँ पे भी अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, चलो हम 0 ले लेते हैं। x की वैल्यू अगर मैं 0 लेती हूँ तो y की वैल्यू बन रही है, y की वैल्यू आ रही है 18/6, मतलब 6 3 18, तो y की वैल्यू बन रही है 3। तो एक पॉइंट मेरे पास बन गया ये 0,3, है ना। ये पहले भी बना था, चलो दोबारा बन गया, कोई बात नहीं, बट सेकंड वाला डिफरेंट लेते हैं। अब यहाँ पे मैं ऐसी x की वैल्यू क्या पुट करूं कि यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट बने। तो अगर 1 पुट करती हूँ तो क्या आ जाएगा, 12/6 आ जाएगा, है ना। तो 1 पुट करते हैं तो 14/6 आएगा। अगर 2 पुट करते हैं तो 10/6 आएगा। अगर 3 पुट करते हैं तो 4 3 12, है ना। तो मेरे पास 6/6 आ जाएगा, है ना। ये पुट कर सकते हैं। तो अगर x की वैल्यू हम 4 पुट करते हैं तो y की वैल्यू देखो बच्चों क्या बन रही है, 18 माइनस 4 इंटू 4/6, तो मतलब 18 माइनस 16/6। अच्छा, तो ये मेरे पास अभी भी क्या वैल्यू बन रही है, अभी भी हमारे पास इंटीग्रल वैल्यू बन रही है, पर चलो कोई बात नहीं। 18 माइनस 16 क्या होता है 2/6, तो ये बन रहा है 1/3। तो अभी भी इसको अवॉइड करते हैं, ये नहीं ले सकते, है ना। तो क्या वैल्यू ले, कोई और देखो, और क्या ले सकते हैं, 4 4 16, तो 18 माइनस 4 16/6, या हम y की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं यहाँ पर तो फिर x की वैल्यू देखो 4.5 ही आएगी। जो अगर हम सेम करें तो देखो, अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है देख लेते हैं। तो 0 पुट किया, यहाँ पे 18 माइनस 4x/6 आया, तो 18 इक्वल्स टू 4x आया, तो x इक्वल्स टू क्या आया 18/4, तो ये बन गया 2 9 से 18, तो फिर से मेरे पास 4.5 आया। वैसे तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया है कि जो पॉइंट मैं यहाँ पे लूंगी वही पॉइंट मेरा सेम आ रहा है। बेसिकली अब यहाँ पे मेरे पॉइंट सेम आ रहे, तो इसका मतलब क्या है कि एक के ऊपर दूसरी लाइन, मतलब दोनों लाइंस की इक्वेशन क्या बन रही है बच्चों, सेम बन रही है। तो देखो ग्राफिकली अगर हम देखें तो इस लाइन की इक्वेशन भी ये बन रही है, इस इक्वेशन की लाइन, और इस इक्वेशन की लाइन भी सेम बन रही है, और इस इक्वेशन की लाइन भी सेम बन रही है। तो यहाँ पे देखो ये 2 पॉइंट्स हमने भी निकाले थे, ये पॉइंट्स इसने भी निकाला, और एक इसमें ये 3 वाला पॉइंट निकाल रहे हैं। 4 3 12, तो ये आ जाएगा हमारा 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो एक इसने एक्स्ट्रा पॉइंट निकाला, पर हमने फिगर आउट कर लिया कि ये इक्वेशन जो है कोइंसिडेंट है। ठीक है, एक के ऊपर दूसरी लाइन बन रही है। ठीक है जी, आगे चले, आगे देखते हैं कि व्हाट इज दिस इनकंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट सिस्टम। 2 तरह के सिस्टम होते हैं बच्चों, एक होता है कंसिस्टेंट, दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। अब
जब कोई दो लाइंस, क्योंकि हमने तीन केसेस पढ़े थे ना, एक तो या तो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, या लाइंस पैरेलल होती हैं, या लाइंस कोइंसाइड करती हैं, ये तीन इक्वेशंस हमने सिचुएशंस देखी थी, राइट। तो जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं मतलब देयर इज वन कॉमन पॉइंट जो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ऐसी लाइंस का एक सोल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। ठीक है जी। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो हम उस जो सिस्टम को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट, उसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट। सीधा समझ लो, कंसिस्टेंट तब होगा अगर हमारे पास सोल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट तब होगा जब हमारे पास नो सोल्यूशन है। समझ में आया, सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, सोल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। अब सोल्यूशन कैसे हो सकता है, एक तो सोल्यूशन हो सकता है एक ही सोल्यूशन, सिंगल सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। वो कौन सा केस आता है, जब इंटरसेक्ट करते हैं। तो ऐसे को इनकंसिस्टेंट को भी दो टाइप्स में आगे डिवाइड कर दिया, इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। इंडिपेंडेंट कब, जब हमारे पास एक ही सोल्यूशन है, तो वो डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। अगर सपोज हमारे पास लाइंस पैरेलल है बच्चों, अगर लाइंस पैरेलल तो कहीं पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, कहीं पे मीट कर रही है, नहीं कर रही ना। तो अगर लाइंस मीट ही नहीं कर रही मतलब उनका सोल्यूशन ही नहीं है। तो जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो दे हैव नो सोल्यूशन, एंड जब कोई सोल्यूशन नहीं होता उनको कौन सा सिस्टम बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। वेरी राइट। और तीसरा जो केस था उसमें क्या था, एक के ऊपर दूसरी लाइन है ना। तो उसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि हर पॉइंट उस लाइन पे, हर पॉइंट उस लाइन का सोल्यूशन है ना। अब लाइन तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट से भी मिलके बनती है, हमें पता है कि दो पॉइंट्स के नीचे बीच में भी हम छोटू सा पॉइंट बना सकते हैं, तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स बिटवीन टू पॉइंट्स, राइट। तो मतलब वो सारे पॉइंट्स जो है उसका सोल्यूशन बन गए, सारे पॉइंट सोल्यूशन बन गए, क्योंकि लाइन के ऊपर लाइन आ रही है, हर एक पॉइंट तो एक दूसरे से मिल रहा है, राइट है कि नहीं। तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, बट सोल्यूशन तो है ना, चाहे बहुत सारे सोल्यूशन है, हम काउंट नहीं कर सकते, पर सोल्यूशन तो है ना। तो वो किसका पार्ट हो जाता है, कंसिस्टेंट सिस्टम का। एंड कैसा कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। जब एक सोल्यूशन होता है तो इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट बोलोगे, जब बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं तो उसको डिपेंडेंट कंसिस्टेंट बोलोगे। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम सिर्फ एक ही केस में आ सकता है, वो है पैरेलल लाइंस, बिकॉज दे नेवर मीट। समझ में आई बात, मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। आगे चलते हैं फिर। देखो इन्होंने अब ग्राफिकली आपको बता दिया है, यहाँ पर देखो अगर यहाँ पे एक पॉइंट पे ये x, y पे इंटरसेक्ट करें तो ये इन दोनों लाइंस का सोल्यूशन होगा। ये पॉइंट ऐसा है जो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है और इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट को अगर आप इन दोनों लाइंस की इक्वेशन में पुट करोगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, दैट्स व्हाई इट इज द सोल्यूशन। एंड ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट, ये दोनों लाइंस इंडिपेंडेंट है ना। यहाँ पर डिपेंडेंट कंसिस्टेंट क्यों, एक के ऊपर दूसरी लाइन है, दोनों लाइंस क्या हो गए, डिपेंडेंट। ठीक है जी। तो इसमें हर पॉइंट सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हो गए। मतलब कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, तो ये जो ऐसे पॉइंट्स है ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। अगला है पार्ट पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं करती तो इनका हो जाएगा नो सोल्यूशन, एंड इनको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू, क्लियर है। तो चलो आगे चलते हैं। अब बेटा जी क्वेश्चन आता है कि देखते ही मैम इक्वेशन को कैसे बता दे कि ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो उसके लिए आपके पास ये रिलेशन है, आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर दो, दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर दो। मतलब a1 तो x का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में, a2 है, देखो दो इक्वेशंस होती है मेरे पास, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देती हूँ। एक इक्वेशन है आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब सीधी सीधी चीज देखो, हम क्या कर रहे हैं, इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। जब मैंने x के कोफिशिएंट को उठाया और उनका रेशियो लिया और वो y के कोफिशिएंट्स के इक्वल नहीं है, तो हमारा डेफिनेटली क्या होने वाला है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होने वाला है। तो क्या होने वाला है, इंटरसेक्टिंग लाइन होने वाला है। समझ में आई बात। तो मतलब दो लाइंस जो है इंटरसेक्ट करेंगी इस केस में। अगर मेरे पास ए दोनों कोफिशिएंट्स की वैल्यू सेम हो जाती है और इवन वो कांस्टेंट्स के भी इक्वल हो जाती है, मतलब बेसिकली क्या हो गया, दोनों लाइंस इक्वल है। बेसिकली क्या हो गया, इसका मतलब दोनों लाइंस इक्वल हैं, मतलब एक लाइन की इक्वेशन
दूसरी लाइन की इक्वेशन के बराबर है, दोनों सेम लाइंस बनाएंगी, दोनों क्या बनाएंगी, सेम लाइंस। तो ऐसे केस में हमारी हो जाती है कोइंसिडेंट लाइन। तो अगर मेरा a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 हो जाता है, तो हमारी बन जाती हैं कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक के ऊपर एक लाइन। समझ में आई बात? ठीक है। और अगर ये दोनों इक्वल हो पर वो कांस्टेंट की इक्वल ना हो, तो उस केस में हमारी बनती है पैरेलल लाइंस। ठीक है जी। और उसमें हो जाता है हमारा नो सोल्यूशन। तो अब आप दो इक्वेशंस को देखते ही बता दोगे कि ये पैरेलल है, कंसिस्टेंट है, या फिर इंटरसेक्टिंग है, या फिर कोइंसिडेंट है। क्लियर है? और कैसा सिस्टम है, कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। तो ये देखो आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल है। अगर आप यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखो बेटा, इसने बोला कि कंपेयर करो रेशियोज और मुझे बताओ कि कैसा लीनियर इक्वेशन है ये। तो कंपेयर कर दो, x का कोफिशिएंट उठाओ 5, उसको डिवाइड करो x के कोफिशिएंट से, तो आया 7। तो उसके बाद y का कोफिशिएंट उठाओ -4, y का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में उठाया तो उसका लिया 6। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं यार, ये तो इक्वल नहीं है। यहाँ पे कहानी खत्म, लाइंस क्या होने वाली है, इंटरसेक्टिंग। क्लियर? तो देखते ही बता दिया। अब आपको अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है? सीधी सी बात है, हम ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले हम देख लो, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू क्या बनी, 5 - x, है ना, क्योंकि ग्राफिकली निकालना है। यहाँ पे भी y की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो बनी हमारे पास 10 - 2x/2। अब हम बनाएंगे चार्ट फटाफट से। अब हम बना लेते हैं दोनों के लिए चार्ट। तो x की वैल्यू, उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, सिमिलरली ऐसे। तो 2 पॉइंट्स निकालने हैं बस हमें मजे से, राइट? तो निकालते हैं। मैंने क्या बोला, एक बार x को 0 पुट कर दो। x को 0 पुट किया तो y क्या आ गया, सीधा सीधा 5। एक बार y को 0 पुट कर दो, y को 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू क्या आ गई, 5। बन गई बात। यहाँ पर क्या करेंगे, अगर x को वैल्यू को 0 पुट कर दिया, x को 0 पुट कर दो, 0 पुट किया तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा 0, तो 10/2 फिर से 5। तो x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ रही है 5। अब क्या करो, कुछ डिफरेंट वैल्यू ट्राई कर लेते हैं। x को हम 4 पुट करके देखते हैं। चलो x को 4 पुट कर लेते हैं, या फिर x को 3 पुट कर लेते हैं। चलो x को 3 पुट कर लेते हैं, फॉर अ डिफरेंट है ना पॉइंट। तो जब मैंने x को 3 पुट किया, ये क्या बन गया, y बन गया मेरे पास 10 - 2 3 6/2। बेसिकली ये बन गया 4/2। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 2। तो जब x को 3 पुट किया था, y की वैल्यू मेरे पास आ रही है 2। तो बस अब ग्राफ प्लॉट करते हैं फटाफट से। जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे बच्चों, तो कैसा ग्राफ बनेगा देखो, लेट्स चेक इट आउट। तो फटाफट से इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखो x की वैल्यूज कहां तक जा रही हैं, 5 तक। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉइंट ले लिए। y की वैल्यू के लिए भी 1 2 3 4 5 पॉइंट ले लिए मैंने। ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये एक पॉइंट ये बना 0,5, एक पॉइंट बना 5,0, है ना। तो मेरे पास पॉइंट्स क्या बन रहे हैं, 0,5 एंड 5,0 फॉर माय फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरे के लिए मेरे पास पॉइंट्स बन रहे हैं 0,5 एंड 3,2। दूसरे का क्या पॉइंट्स बन रहे हैं, ये 2 पॉइंट्स बन रहे हैं दूसरी इक्वेशन के। तो चलो बना लेते हैं। 0,5 मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा। 5,0 मतलब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। तो मतलब अगर ये 1 2 3 4 5 लेती हूँ तो ये हो जाएगा, 1 2 3 4 5 लेते हैं तो ये हो जाएगा। इन दोनों लाइंस को कर दो मीट, इन दोनों लाइंस को मिला दो। ठीक है, ये मिला दिया, एक लाइन बन गई। व्हाट अबाउट दिस सेकंड लाइन, 0,5 मतलब x की वैल्यू 0, तो मतलब यही वाला पॉइंट है, तो हमने ले रखा है। 3,2 यहाँ पर 3 आ जाओ, यहाँ पर 2 आ जाओ। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिलाएंगे तो मेरे पास क्या पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट बनेगा 3,2। तो देखो ये सी लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दीज टू लाइंस आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर। और अगर हम इसके वही कोफिशिएंट्स कंपेयर करके देखें क्या सच में कोइंसाइड कर रही है, तो देखो यहाँ से पता चल जाएगा। x का कोफिशिएंट मेरे पास देखो, एक इक्वेशन थी x + y = 5 और दूसरी इक्वेशन थी 2x + 2y = 10। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1, और इधर क्या सेकंड इक्वेशन में 2। यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1, सेकंड इक्वेशन में 2। यहाँ पे 5 और 10, तो 5 2 = 10, तो ये भी 1/2। तो ये तीनों इक्वल हो गए। अब जब तीनों इक्वल होते हैं तो हमें क्या पता है, हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस ही बनती है।
तो ये दोनों ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली और कोफिशिएंट वाइज हमने देख लिया कि कैसे करते हैं, राइट। चलो फटाफट से आगे देखते हैं। अब एल्जेब्रिक मेथड्स क्या होते हैं, हमारे पास दो एल्जेब्रिक मेथड्स हम यूज करेंगे, दैट इज एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। क्योंकि क्यों यूज करते हैं एल्जेब्रिक मेथड, क्योंकि हर बार जो है जरूरी नहीं है कि जब हम ग्राफ प्लॉट करें या फिर पॉइंट्स बनाएं तो हमारे पास इंटीग्रल वैल्यूज आए, और जब हमारे पास बेचा पॉइंट्स में वैल्यूज आनी पड़ती है ना, जब आने लगती है तो हमारे पास सोल्यूशन फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चांसेस होते हैं मिस्टेक करने के, क्योंकि पॉइंट्स में आ रही हैं वैल्यूज। तो ग्राफ में वो पॉइंट्स वाली वैल्यूज एक्यूरेटली पॉइंट आउट करनी, एक्यूरेटली फाइंड आउट करनी मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए हमने क्या किया, अलजेब्रिक मेथड्स डिजाइन किए कि अलजेब्रिक मेथड से हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो देख लेते हैं, हमारे पास दो अलजेब्रिक मेथड्स है, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सिंपल से फंडे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, बस आपको क्या करना है, एक वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है इक्वेशन में से, उसको दूसरी वेरिएबल के फॉर्म में लिख देना है, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू जो है आपको नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है एंड सॉल्व कर देना है। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे मतलब होता है कि इक्वेशन बनाओ एक वेरिएबल में, बिकॉज वी नो हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, इजीली सॉल्व हो जाती है। तो इसलिए हम यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि एक की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी, पुट कर दी, ठीक है। तो करते हैं, एग्जाम्पल से करते हैं। और यहाँ पे ये स्टार पॉइंट है बेटा, ये नोट करो कि सपोज अगर आप दो इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो और आपके पास ट्रू स्टेटमेंट आ रही है, ट्रू स्टेटमेंट आ रही है मतलब सपोज आपके पास सॉल्व करते करते सारे वेरिएबल्स कैंसिल आउट हो गए और कुछ ऐसा आ गया 2 = 2, या फिर कुछ ऐसा आ गया 3 = 3। तो ये क्या है, 3 तो 3 के इक्वल होता है, 2 तो 2 के इक्वल होता है, तो मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। पर इन दोनों स्टेटमेंट्स में तो वेरिएबल्स है ही नहीं। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया तो इस सिचुएशन में आप बोलोगे कि जो इक्वेशंस है उनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, सीधा ही बोल दोगे कि इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अगर ट्रू सॉल्यूशन नहीं आता, अगर आपके पास ट्रू स्टेटमेंट नहीं आती, मतलब आपके पास कुछ ऐसा आ गया 2 = 3 आ गया, हमें पता है कि 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 3, है ना। अगर ऐसा कुछ आ गया, फॉल्स स्टेटमेंट आ गई, तो आप क्या बोलोगे कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, दे हैव नो सॉल्यूशन। क्लियर है। तो ये चीज ध्यान में रखना, अगर कई बार इक्वेशन सॉल्व करते करते आपके वेरिएबल्स गायब हो जाते हैं तो फिर चेक फॉर ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये एक थ्रू सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे हम यूज करते हैं, यहाँ पे ये चीज ध्यान देना फटाफट से, ठीक है जी। हाँ तो देखो यहाँ पे आपकी फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 14। जो आपको कन्वीनियंट लगता है, जो आपको इजी लगता है उसकी वैल्यू उठाओ। सपोज मुझे ना यहाँ पे ये वाला ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है, तो यहाँ में से मैं चाहती हूँ कि मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ y + 4, क्योंकि सब कुछ प्लस प्लस में आता है, मुझे वो अच्छा लगता है। तो आपने क्या निकाला यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे y की वैल्यू, आपने x की वैल्यू निकाली, y को उधर लेके, तो ये 4 + y बन गया था, मैंने इसको y + 4 लिख दिया। ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, पहले तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। अब ये मेरे पास बनी इक्वेशन 3। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन 3 की वैल्यू को पुट दिस वैल्यू ऑफ x, है ना, इस वैल्यू ऑफ x को किस में पुट कर देना है, इन इक्वेशन, क्योंकि ये 2 में से निकाली थी तो अब 1 में जो दूसरी इक्वेशन बची उसमें पुट कर दो, तो पुट कर देते हैं। तो y + 4 अगर मैंने x की जगह पे पुट करा और मेरे पास फिर y आ रहा है = 14, तो मेरे पास बन रहा है 2y = 4 को उधर लेके, तो 14 - 4 होता है 10, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 5, ये आ गई। अब क्या करना है, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन आवर थर्ड इक्वेशन, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, यहाँ इसमें पुट करूंगी तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई 9, है ना। तो अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी करके देखो, x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 4 है, तो अगर ऐड करोगे तो आपके पास y की वैल्यू 5 है, तो ऐड करोगे तो आपके पास 14 ही आएगा। ठीक है। तो आप साथ के साथ वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के नाम में क्या छुपा है, एलिमिनेट। तो इस मेथड का मतलब है कि आपको दो वेरिएबल्स की इक्वेशन है, उसमें से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके सिर्फ वन वेरिएबल की इक्वेशन बनाना। एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके जो भी आपको अच्छा लगता है
उसको वन वेरिएबल की इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो देख लेते हैं, तो इसमें भी वही है कि अगर हमारे पास नो वेरिएबल आ रहा है और ट्रू स्टेटमेंट आ रही है तो आपने क्या लिखना है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, और सिमिलरली अगर फॉल्स स्टेटमेंट आ रही है तो नो सोल्यूशन हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। ये आपको अब समझ में आ गया, सब्स्टिट्यूशन और इसके लिए सेम है मेथड। तो फटाफट से इसका भी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है आपके पास, आपने एलिमिनेशन करनी है, तो मतलब एक वेरिएबल को रिड्यूस करना है। तो मैं कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू सही सेम बना लेती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने देखा 2x है और यहाँ पर 4x है, या तो मैं ये कर सकती हूँ इसकी वैल्यू 2x बना लूं, या तो मैं इसकी वैल्यू 4x बना लूं। क्या इजी है, मल्टीप्लाई करना इजी है। पहले तो इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नेम दे दो। अब क्या करोगे, और क्या कर सकते हो, या तो x की वैल्यू सेम बना सकते हो या तो y की भी तो सेम बना सकते हो। यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 3 है, मुझे अगर इसको 3 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 3। चलो ऐसा करते हैं, x की वैल्यू सेम बना लेते हैं। x की वैल्यू सेम बनाने के लिए आई विल मल्टीप्लाई, क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय किसके साथ, 2 के साथ। तो अगर मैंने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, क्या बन गया, 2 2 4x प्लस ये बन जाएगा 2y प्लस ये बन जाएगा 16, और मेरे पास इसको बना दिया इक्वेशन 3। अब क्या करो, अब अगर आप देखो इक्वेशन 2 और 3 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्योंकि यहाँ पर भी 4x है, यहाँ पर भी 4x है, अगर मैं माइनस कर दूंगी मुझे पता है कि 4x वाली टर्म जो है वो कट जाएगी। तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, 1 माइनस 3 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सॉरी 2 माइनस 3 कर देते हैं। तो ये जो 2 है, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 16 में से मैंने माइनस करना है, सॉरी ये 3 माइनस 2 कर दो, ठीक है, जो इक्वेशन ऊपर लिखी है उसको कर देते हैं, ठीक है, उसमें से ये 2 वाली माइनस कर देते हो। तो 4x प्लस 3y, जैसा मर्जी कर सकते हो, इट डजंट मैटर। तो मैंने वो पहले लिख दिया था तो मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। तो जो माइनस करे उसके साइन चेंज हो जाएंगे नीचे, पता है आपको। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया मेरे पास -1y, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 12। तो y की वैल्यू क्या आ गई, बेसिकली -12। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 12। इस y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर लो, चाहे 1 में पुट कर लो, चाहे 2 में पुट कर लो, फॉर द वैल्यू ऑफ x। चलो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ, आई एम पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 8 माइनस, मैं y को उधर ले जाती हूँ, ऑफ -12। तो ये बन रहा है 8 प्लस 12, और इधर है 2x। तो x की वैल्यू आ जाएगी, 8 प्लस 12 होता है 20, और यहाँ पे 2x इक्वल्स टू 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 10, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 10, y की वैल्यू आ गई मेरे पास -12। अगर पुट कर दो, वेरीफाई करके देख लेते हैं, तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 20, उसके बाद -12 करना है तो क्या हो जाएगा ये, और मेरे पास 8 ही आ रहा है, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, वो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डू एलिमिनेशन मेथड। तो इस वाले पूरे वीडियो में, पूरे सेशन में मैंने आपको एक ही शॉर्ट में पूरा पॉलिनोमियल में हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़े वो रिवाइज करवा दिए, ठीक है। तो जाते जाते लेट मी रिमाइंड यू गाइस कि विजिट दिस वेदांतु प्रो, सब्सक्रिप्शन ये कर लो, ये लिंक विजिट करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रेड चूज करो, बोर्ड चूज करो, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो। जो भी सब्सक्रिप्शन आपको सही लगती है, 1 मंथ की, चाहे 3 मंथ्स की, चाहे 6 मंथ्स की ले लो। 6 मंथ्स में फायदा है क्योंकि आपकी पर मंथ कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, बहुत जेन्युइन हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये समझ लो कि पर लेक्चर, पर सेशन आपको लेस देन 10 रुपीज लग रहे हैं यार, वो बहुत कम होते हैं, ठीक है जी। तो क्या करना है, विजिट दिस लिंक एंड यूज दिस कूपन कोड AGKPro। एंड बच्चा लोग, that was all for today. Do not forget to subscribe to the channel जो बच्चे नए हैं, like and share the video with your friends and let me know in the comment section कि मजा आया या नहीं आया। अगर कोई भी डाउट है आपका इस चैप्टर में तो do tell me in the comment section, क्योंकि जब मेंटी होगा इसका तो मैं डाउट्स पहले लूंगी एंड देन हम मेंटी करेंगे। So bye bye guys, take care and be safe.